नमस्ते। हेलो एवरीवन। आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आज हम बात करते हैं, टुडे वी विल टॉक अबाउट डिजिटल पेमेंट्स। हर पेमेंट डिजिटल, ये क्या कैंपेन है हर पेमेंट डिजिटल। और हम ये भी समझेंगे आज, वी विल आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम हैज़ इवॉल्व इन इंडिया। किस तरीके से पूरा जो डिजिटल पेमेंट का पूरा ढांचा है, सिस्टम है, जो भारत में काम करता है, जो इंडिया में काम करता है, इट वर्क्स इन इंडिया, वो कैसे इवॉल्व हुआ, क्यों इवॉल्व हुआ, इसके इसके आने के पीछे क्या बहुत इम्पोर्टेंट कारण हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपके और हमारे लिए डिजिटल पेमेंट ज़रूरी क्यों है, ये भी जानना ज़रूरी है। वी ऑल नीड टू नो दैट व्हाई डिजिटल पेमेंट्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ये हमारी ज़रूरत भी है और हमारे देश की प्रगति के लिए एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो बिफोर वी बिगिन, पहले हम जिस चालू करने के पहले मैं आपको एक परिप्रेक्ष्य दे दूँ। लेट मी गिव यू अ स्मॉल कॉन्टेक्स्ट ये है कि मार्च 6 से मार्च 12 के बीच, इस हफ्ते जो कि आज ख़त्म हो रहा है, ये हफ्ता, द वीक इज़ एंडिंग दिस संडे, डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक चल रहा है भारत में। ये अवेयरनेस वीक क्या है? इस अवेयरनेस वीक की थीम है हर पेमेंट डिजिटल। जो भी आप पेमेंट करें, अगर डिजिटल करते हैं तो वो बहुत लाभकारी होता है कई मायनों में। तो ये कैंपेन, ये एक मिशन चल रहा है। हमको ये भी मालूम है कि भारत के पास पेमेंट्स का विजन है, 2025 विजन। और उस विजन की एक बहुत बड़ी बात जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पंच लाइन जिसको बोलते हैं, वो ये है कि दे वी वांट टू मेक ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर एंड एवरी टाइम। हम चाहते हैं कि जो ई पेमेंट्स हैं, जो पेमेंट्स हैं ऑनलाइन मोड में, द पेमेंट विच आर डन यूजिंग डिजिटल मोड्स इन एन ऑनलाइन एनवायरनमेंट, उसका हर हर जगह वो अवेलेबल हो, हर समय अवेलेबल हो और हर किसी को अवेलेबल हो। ये पेमेंट विजन की मेन थीम और पंच लाइन है। जब ये हर पेमेंट डिजिटल का कैंपेन जो अभी इस वीक ख़त्म हो रहा है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत इनिशिएटिव माना जाना चाहिए, उसमें एक बात और कही गई है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ और औरों को भी सिखाओ। हम जानते हैं कि हमारा हमारा जो भारतवर्ष है, उसमें कई लोग विलेजेस में रहते हैं, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में रहते हैं। और जिस तरीके से हम शहरों में या फिर सेमी अर्बन सिटीज़ में हम यूज़ करते हैं डिजिटल पेमेंट, उसी प्रकार हमको ये इंश्योर करना है, वी नीड टू इंश्योर, ये हमको पक्का करना है कि ये डिजिटल पेमेंट्स हर सब तक पहुँचे। भारत के हर एक इंडिविजुअल, भारत के हर एक सिटीजन, भारत के हर एक नागरिक के पास है। इसलिए ये जो मिशन है, डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ, ये बहुत ज़रूरी है हमको जानना। नाउ ये जो वीक है, इसमें स्पेशली फोकस किया गया है कि किस तरीके से डिजिटल पेमेंट में हमने जो भी प्रगति की है पिछले 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 8 और 9 10 सालों में, ये हम उसको सामने लेके आए, उजागर करके आए। सो ये तो आप समझ गए कि डिजिटल पेमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से इसका प्रचलन बढ़ रहा है और किस तरीके से ये बहुत हेल्पफुल भी होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझते हैं, कुछ जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं, उसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करते हैं, क्योंकि उसके जाने बिना हम इस सब्जेक्ट को आगे नहीं ले पाएंगे। वी विल नॉट बी एबल टू टेक दिस सब्जेक्ट फॉर फर्दर अनलेस वी अंडरस्टैंड व्हाट आर द की फैक्ट्स। क्या आपको मालूम है कि दिसंबर 2022 के बाद से, राइट, 2022 के बाद से भारत में 1,000 करोड़ के ट्रांजैक्शन हर मंथ हो रहे हैं। मैं ये ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ, नंबर की बात कर रहा हूँ, इसमें वॉल्यूम्स की, वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये 1,000 करोड़ के ट्रांजैक्शन दिसंबर 2022 से हर महीने हो रहे हैं। इसका मतलब कि डिजिटल पेमेंट, डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, इसका ये परिप्रेक्ष्य, इसका मतलब। और पैन इंडिया एक छोटा सा सर्वे किया गया था अभी रिसेंटली, देयर वाज अ सर्वे कंडक्टेड रिसेंटली पैन इंडिया, जिसमें 90,000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। और उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि
आप डिजिटल पेमेंट्स यूज़ करते हैं? डू यू यूज़ डिजिटल पेमेंट्स? आपको पता है क्या आंसर था? 42% ऑफ द रेस्पॉन्डेंट्स, 42% रेस्पॉन्डेंट्स ने कहा कि यस, हम डिजिटल पेमेंट्स यूज़ करते हैं। इसका ये मतलब तो साफ है कि जो इंडिकेशंस हैं, जो जो ट्रेंड्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट्स ड्रास्टिकली बढ़ रहा है, बहुत ड्रास्टिकली बढ़ रहा है। यूपीआई एक बहुत बड़ा उदाहरण है उसमें। और यूपीआई इस पूरे जो हमने ट्रांजैक्शंस की, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात की, उसमें 75% का जो कंट्रीब्यूशन है पूरे ट्रांजैक्शन के नंबर्स में, वो यूपीआई का है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो हम यूज़ करते हैं, उसका 75% कॉन्ट्रीब्यूशन यूपीआई का है। यूपीआई में दोनों पेमेंट्स आएंगे, पीयर टू पीयर, जहाँ पे एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से लेन देन के बारे में ट्रांजैक्शन कर सकता है, पे कर सकता है, रिसीव कर सकता है। उसी प्रकार पेमेंट टू पीयर टू मर्चेंट, जहाँ पे हम किसी किराना की शॉप में, किसी रेडी वाले के पास, है ना, स्मॉल वेंडर, एक बिजनेस की शॉप में, एक छोटी सी टपरी की दुकान में चाय पीने के लिए भी हम अगर पेमेंट करना चाहें, तो हम मर्चेंट को, उस मर्चेंट को, हमारे हमारे इस मर्चेंट, किराना मर्चेंट को, हमारे मर्चेंट को हम पेमेंट कर सकते हैं। तो P2M और P2P दोनों इसमें कवर होते हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है कि पूरे वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन में 75% ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आर कमिंग फ्रॉम यूपीआई। क्योंकि हम यूपीआई की बात कर रहे हैं और मैं आपसे आज फैक्ट्स बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से भारत में पेमेंट्स का इवोल्यूशन हुआ है। सो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूँ कि अगर आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे, यूपीआई 2016 में लॉन्च हुआ था। 2017 में केवल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 0.45 करोड़ थे, केवल 0.45 करोड़। और आज की डेट में 2023 जनवरी के आंकड़ों के हिसाब से 804 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस यूपीआई ने एग्जीक्यूट किए। अब उसी परिप्रेक्ष्य में, ऑन द सेम लाइंस, इफ यू वांट टू नो द वैल्यू कि इसमें कितना पैसा इन्वॉल्व है, तो ये बहुत सरप्राइजिंग है। 2017 में 1700 करोड़ का केवल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू हुआ था। पर अगर मैं आज का जनवरी का 2023 का फिगर आपको बताऊंगा तो माय गॉड, इट्स माइंड बॉगलिंग, केवल आश्चर्यचकित करने वाली बात है। 12.98 लाख करोड़ ऑफ वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन, जो कि रकम की बात होती, राशि की बात होती, उतना वैल्यू यूज हुआ है ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने के यूपीआई के थ्रू। सो ये तो हमको पता चल गया कि भारत में जिस तरीके से हम इंश्योर कर रहे हैं, हम ये ट्रेजेक्ट्री बना रहे हैं कि हमारा ग्रोथ फास्ट पेस हो, हम थोड़े जल्दी ग्रो करें, और थोड़े $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो हमको बनने की जो पूरी उद्देश्य है हमारा, और जिस तरीके से हम अमृत काल में मिशन 2047 के तहत वी आर वर्किंग टू मेक इंडिया डेवलप्ड नेशन, भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए जो भी हमको प्रयत्न करना होगा, एक एक इंडिविजुअल का प्रयत्न इंपॉर्टेंट है। आप और मैं छोटे छोटे ट्रांजैक्शन में अगर हम डिजिटल पेमेंट्स यूज़ करेंगे, तो हो सकता है कि उससे हम डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे। अब देखिए, डिजिटल पेमेंट्स क्यों करना चाहिए, ये भी एक सवाल आपके मन में आता होगा कि भाई हम क्यों करें डिजिटल पेमेंट, हमारे पास तो कैश भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्यों करना चाहिए। देखिए, आपको याद होगा डीमोनेटाइजेशन जब सरकार ने किया था कई सालों पहले। सो उसमें उद्देश्य दो उद्देश्य थे डीमोनेटाइजेशन के। पहला कि बहुत ज़्यादा कैश अगर हम यूज़ करते हैं, तो कई बार उस कैश का, उस करेंसी का नकली करेंसी, फेक करेंसी बना के मार्केट में कई हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो कि उसको मिसप्लेशन करना चाहते हैं, और फेक करेंसी के द्वारा पूरे करेंसी सिस्टम को ख़राब करने का और लोगों को ड्यूप करने का ये सिस्टम बना लिया था उन्होंने। दे मेड अ प्रोसेस टू ब्रिंग फेक करेंसी इनटू द सिस्टम एंड देन मिसयूज द सिस्टम एंड मेक अ रॉन्ग, unwanted, unknown, fake value of the currency, a legitimate value of the currency in the system। तो ये कर्व करना बहुत जरूरी था, पहला उद्देश्य। दूसरा, डिजिटल इंडिया, डिजिटल मिशन, डिजिटल कैंपेन, भारत को डिजिटल बनना होगा। इस 21वीं सदी में, इन दिस 21st सेंचुरी, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन हुआ है, जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, उसमें हमको पेमेंट्स के स्पेस में भी यूज़ करना है, ताकि हम जैसे हमारे जैसे सभी भारतीयों के लिए उसका यूसेज बढ़ सके। तो सेकेंड इज डिजिटल यूसेज, डिजिटल पेमेंट। नाउ डिजिटल पेमेंट इसलिए भी अच्छा है क्योंकि थोड़ा वो आसान होता है, सरल सा होता है, कन्वीनियंट होता है, सेफ है, और अगर सब जगह अवेलेबल है, तो आपको कोई भी बटुए में, पॉकेट में, वॉलेट में, यू डोंट हैव टू कैश एनी फिजिकल कैश, कैश लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम ये देखें कि क्या कैश के होने से करप्शन बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है।
क्योंकि कैश के लेन देन में आपने देखा होगा जितनी भी रिसेंट रिपोर्ट्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स, जहाँ पे भी खूब सारा पाइल्स ऑफ कैश, यू फाइंड पाइल्स ऑफ कैश विथ लॉट ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व इन करप्शन। उसमें बहुत ज़्यादा कैश इन्वॉल्व है। कैश के लेन देन में कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, किस बाबत दे रहा है, ऑन व्हाट अकाउंट द पर्सन इज गिविंग, वेदर इट इज़ द लेजिटिमेट और नॉट, वो जेन्युइन है या नहीं है, कुछ पता नहीं चलता है। तो बेटर है कि अगर डिजिटलाइजेशन होगा, डिजिटल इंडिया कैंपेन के थ्रू, हर पेमेंट डिजिटल मिशन के थ्रू, या पेमेंट्स विजन 2025 जो भारत का विजन है उसके थ्रू अगर हम ये इंश्योर करेंगे कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ, तो ये ज़रूर पॉसिबल है कि हम कई तरीके से करप्शन भी करेंगे। क्योंकि इंडिया की जो ओवरऑल पोजीशन है ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स के, करप्शन इंडेक्स के हिसाब से, वो बहुत एनकरेजिंग नहीं है। सो इसलिए एज अ देश, एज अ नेशन, हमको ये इंश्योर करना है कि हम डिजिटल को अपनाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें और समझ लेनी जरूरी है कि किस तरीके से रिसेंटली डेवलपमेंट हुए हैं। तो मैं आपको कुछ समय ये भी बताना चाहता हूँ कि भारत में जो रिसेंटली पिछले 8-10 सालों में जो डेवलपमेंट हुआ है, उसमें पेमेंट के स्पेस में क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2016 में यूपीआई लॉन्च हुआ था। 2016 द यूपीआई गॉट लॉन्च्ड, and I also told you some facts and figures कि what are the drastic enhancement in the value and in terms of numbers and in terms of amount, कितना drastic transactions हुए। Now जिस तरीके से UPI आपको हेल्प करता है पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में ट्रांजेक्शन करने के लिए, उसी प्रकार व्यक्ति और एक व्यापारी के बीच में मदद करता है पेमेंट करने के लिए, जिसको P2M बोलते हैं, पीयर टू मर्चेंट, पर्सन टू मर्चेंट, और उसी प्रकार पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। यूपीआई के अलावा भी एक और बहुत अच्छा पेमेंट सिस्टम जो काम कर रहा है आज की डेट में, अदर सिस्टम विच इज़ वर्किंग वेरी 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 फाइन, इज कॉल्ड भारत बिल पेमेंट सिस्टम। सो जितने भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल, यूटिलिटी बिल, गैस का बिल, रिचार्ज करना हो, फ़ोन के रिचार्ज करना हो, हमको अगर सपोज टैक्स कुछ पे करना हो, और ये सब पॉसिबल है भारत बिल पेमेंट सिस्टम को, भारत की जो पूरी टेक्नोलॉजी है, BBPS पेमेंट सिस्टम जो है जिसको बोलते हैं, वो यूज़ करके हम जितने भी अपने पेमेंट्स हैं वो हम BBPS के थ्रू कर सकते हैं। तो इससे भी हमको कैश वापरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल की बड़ी हुई लंबी लंबी कतारों में खड़े हो गए, वी आर स्टैंडिंग बिहाइंड द लाइन एंड देन आवर टाइम विल कम एंड देन विल मेक द कैश पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस। नो, वो ज़रूरत नहीं है। आपको सब BBPS के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है। तीसरी बात है NET कलेक्शन सिस्टम, जिसमें कि टोल जो है, आजकल जितने भी टोल्स हैं उसका अगर पेमेंट करना हो तो वो हम QR जो RFID टैग जो लगता है गाड़ियों में, उसमें ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से वो लिंक होता है। और वैसे भी आपको हर टोल में ज़रूरत नहीं है कि कैश निकाला और टोल की पर्ची कटवाई। नो, इट इज़ नॉट नीडेड। यू डोंट हैव टू स्टॉप ऑन टोल्स टू bring out cash and then pay to the teller and then get the receipts and move on. No, you just show in your car that RFID sticker, NET system दिखा के ये पेमेंट भी डिजिटल हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है हमें जानने के लिए। एक और बहुत अच्छी बात जानने के लिए है, वो है NACH सिस्टम, जिसके अंदर जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसके तहत जो पेमेंट होता है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT, वो सीधे बैंक अकाउंट में रिसिपिएंट के जो लाभकारी हैं, they get the money in their bank account. One of the example is around 8.3 crore farmers are registered under the PM Kisan scheme, जिसके अंदर DBT का पैसा उनको ऑनलाइन जनधन अकाउंट जो बनाया था उसके थ्रू ऑनलाइन पेमेंट होता है। और कोई भी किसी प्रकार का कोई इसमें घपलेबाजी, पैसे काट लेना, समय से नहीं पहुंचना, डिले इन रिसीविंग द पेमेंट, ऑल दैट इज जस्ट कर्टेल। बहुत अच्छा स्कीम है, दैट्स हाउ। सो इस तरीके से भारत में डोमेस्टिक लेवल में ये पेमेंट्स इवॉल्व हुए हैं, ये हम सब जानते हैं और हमको जानना जरूरी है। वी शुड नो ऑल दिस सिस्टम, वेदर इट इज UPI, BBPS, NET, नेशनल टोल कलेक्शन और NACH, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज नाउ ये तो भारत की बात है। अब देखिए इंटरनेशनली ऑल्सो भारत ने बहुत कुछ किया। फॉर एग्जाम्पल QR कोड बेस्ड पेमेंट टू मर्चेंट, हमारा UPI लिंक जो ट्रांजेक्शन है वो हम यूज़ कर सकते हैं भूटान में, सिंगापुर में और UAE में। ये आपने देख सुना, इट्स अ वेरी न्यू न्यूज़। और उसके अलावा रिसेंटली सिंगापुर के एक पेमेंट ऑपरेटर जो पे नाउ है और इंडिया का UPI, इन्होंने टैप किया और अब हम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन भी UPI के सहारे, विद द हेल्प ऑफ UPI वी कैन मेक ट्रांजेक्शन्स बिटवीन दीज टू कंट्रीज।
सो ऐसा नहीं है कि यूपीआई इज सक्सीडिंग और इसका इसका यूसेज केवल भारतवर्ष में है। 75% ऑफ द ट्रांजेक्शन यूपीआई के थ्रू आ रहे हैं आज के रिसेंट आंकड़ों के हिसाब से, डेटा के हिसाब से। बट इवन ग्लोबली ऑल्सो UPI is gaining momentum. That's very important. और अभी रिसेंटली G20 में जिस तरीके से भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, इंडिया इज लीडिंग एज अ प्रेसिडेंट इज लीडिंग द प्रेसिडेंसी चार्टर फॉर G20 nations in India. And we recently a lot of meetings have happened from the delegates of and the bureaucrats and authorities of all these 20 nations. उसमें आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने जितने भी G20 के डेलीगेट्स हैं उनके लिए भी, फॉर देम ऑल्सो द UPI पेमेंट हैज़ बीन अनेबल्ड इन देयर मोबाइल फोन्स, विच मीन्स इफ एनी डेलीगेट फ्रॉम दिस G20 countries, if they are coming again, or if they are coming in India and they want to make any payment online for any purchases they make to any merchant, P2M ट्रांजेक्शन, वो स्कैन कोड दिखा के कर सकते हैं। सो आई थिंक ये जो ड्रास्टिक डेवलपमेंट है, एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द पेमेंट स्पेस, ऑफ कोर्स इज़ वन ऑफ द प्रोपेलर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत को प्रगति देने के लिए, और इसीलिए हमारा और आपका ये जानना ज़रूरी है, हमारा आपका इसका यूज़ करना ज़रूरी है, और हमारा और आपका ये ज़रूरी है कि किस तरीके से ये हमको आगे लेके जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, जो कि भारत के आज़ादी से है। भारत इंडिया टुडे इज़ 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर सेलिब्रेटिंग। हमको 75 वर्ष हो गए हैं उस कॉलोनियल रजीम को छोड़े हुए। हालांकि स्टिल माइंडसेट कई लोगों का कॉलोनियल है, स्टिल वी आर नॉट एबल टू कम आउट दैट ग्रिप ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट। वो हमको छोड़ना होगा इस अमृत काल में, जो कि अगले 25 वर्ष हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2047 तक जब हम 100वें वर्ष मनाएंगे, 100 years of our independence when we celebrate, is important that ये हम अपने विजन को समझें, मिशन को समझें, और उस हिसाब से अपने अपने लेवल पे छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन भारतवर्ष के लिए, प्रगति के लिए करते रहें। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, फॉर विजन ऑफ द कंट्री, वी कंट्रीब्यूट लिटिल बिट फ्रॉम आवर साइड वॉट एवर वी कैन डू। सो इसमें आपने देखा होगा कि 75 वर्ष कंप्लीट हुए, तो एक 75 वर्ष के कंप्लीशन के ऊपर, इसकी समाप्ति के ऊपर एक नया कैंपेन भी है, 75 विलेजेस में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देना। 75 विलेज हैव बीन आइडेंटिफाइड जहाँ पे हम डिजिटल पेमेंट्स को, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे। और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि चुशुल विलेज आपने सुना होगा, जो कि LAC के जस्ट कुछ माइल्स अवे है चाइना बॉर्डर के साथ, विद चाइना। उसमें इट्स पार्ट ऑफ द चुशुल इज़ अ विलेज, लास्ट विलेज आई थिंक इन LAC, लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख में वो आता है, और उस विलेज को भी मेरे हिसाब से 75 विलेजेस में काउंट किया गया है। चुशुल विलेज इज़ ऑल्सो वन ऑफ द 75 villages which has been identified as part of the digital campaign for 75 village, 75 डिस्ट्रिक्ट्स को, विलेजेस को जो चुना गया उसमें वो भी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बॉर्डर्स को सेफ रखें, स्ट्रॉन्ग रखें, और अगर हमारी टेक्नोलॉजी वहाँ तक पहुँचती है, पर्यटन वहाँ तक पहुँचता है, इफ़ वी आर एबल टू मेक it at very advanced and approachable, तो of course India will be in better position shape to show to anybody that our territorial integrity is very very important, and that's why it is important for all of us to know कि ये 75 साल के इस 75 विलेजेस के कैंपेन में 75 विलेजों को डिजिटली पेमेंट में मजबूत करने के लिए सभी विलेज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। चुशुल विलेज भी एक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जिस तरीके से हम ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, UPI यूज़ करते हैं, कई बार हम मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं अपने एप्लीकेशन में, उस बैंक का मोबाइल बैंक ऐप यूज़ करते हैं, और हम पेमेंट्स करते हैं। इसी तरीके से कई बार हमको फ्रॉडस्टर्स, ड्यूपस्टर्स कुछ अपनी अपनी तरीक़ों से स्कीम्स के थ्रू हमको ल्यूर करना चाहते हैं। दे वांट टू अट्रैक्ट अस टू गिव शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, और हमारे पेमेंट सिस्टम्स को यूज़ करके हमसे वो हमारा मिसयूज़ करना चाहते हैं फाइनेंशियली, फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, स्कैम करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है दैट हम सब अवेयर रहें, वी ऑल आर अवेयर, एंड हम केवल ऑथेंटिक सोर्सेज से ही एप्लीकेशन डाउनलोड करें, एंड ये भी जानें कि हम किस कंपनी से डील कर रहे हैं, क्या उनकी ऐप ऑथराइज्ड है,
और ये भी इंश्योर करें कि वो सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है, और उसको ऑपरेट करने के लिए कोई हमको सडनली किसी लालच में ला के टू ड्यूप अस, टू ल्यूर अस, टू एंश्योर कि हम उनके बिकम पार्ट ऑफ द विक्टिम एंड देन दे डिफ्रॉड अस, उससे हमको बचना चाहिए। और ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारे डीलिंग्स पेमेंट सिस्टम्स के लिए बहुत केयरफुल हो और समझदारी पूर्ण हो, ताकि किसी प्रकार का लॉस इंडिविजुअल लेवल पे आपको ना हो। सो आई थिंक टुडे वी हैव लार्जली डिस्कस कि भारत में पेमेंट सिस्टम, पेमेंट इकोसिस्टम क्यों चाहिए, हमने डिस्कस किया। आसानी सहूलियत के लिए चाहिए, और कितने नए सिस्टम आए हैं और कितनी कितनी एरियाज़ में वो उनको हेल्प कर रहे हैं, ये भी हमने डिस्कस किया। वी ऑल्सो डिस्कस किस तरीके से भारतवर्ष में ही नहीं, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो अब्रॉड, किस तरीके से हम अपना पेमेंट इकोसिस्टम बढ़ा रहे हैं, और किस तरीके से हम यूपीआई, बीबीपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, या फिर टोल कलेक्शन सिस्टम, या फिर एनएसीएच के थ्रू ऑनलाइन ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और भारत को आधुनिकीकरण के लिए, डिजिटाइजेशन के लिए और तकनीकीकरण के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए कितने अच्छे तरीके से हर एक भारतीय को सस्ते, सरल और हर संभव कोशिश में हर एक पेमेंट ट्रांजैक्शन उसकी सहूलियत के लिए प्रोवाइड की जा रही है। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।